प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में हुए शराब घोटाले को लेकर चाचा अभय चौटाला ने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि घोटाले में अपने आप को बचाने के लिए खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं और क्लीन चिट देने वाला व्यक्ति भी खुद इसी में लिप्त है। एक तरफ मुख्यमंत्री किसी टीम का गठन करता है, एससीटी बनाता है और उस एससीटी को एक डिपार्टमेंट जो है कोई दस्तावेज मुहैया नहीं कराता, इसका मतलब चीफ मिनिस्टर को चैलेंज है। इसका सीधा सा मतलब है भी चीफ मिनिस्टर को, जो चीफ मिनिस्टर ने कमेटी बनाई थी उसका महत्व खत्म कर दिया उस डिपार्टमेंट ने। अब भी उसकी रिपोर्ट आने के बाद भी उनमें से एक आदमी को जो है क्लीन चिट दे दी गई कि इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूं कि केवल एससीटी की उस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई नहीं, बल्कि वो 1 करोड़ 10 लाख बोतल का जो मामला है उस मामले की जांच होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई हरियाणा की सरकार में बैठा अधिकारी इसकी ठीक ढंग से जांच करके उन मुजरिमों तक पहुंच सकता है जिन्होंने ये बड़ी गड़बड़ करी है। इसके लिए इसकी जांच जो है किसी न्यायिक जांच अधिकारी से करानी चाहिए, या तो कोई हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हो, और या इस इश्यू को, इस मामले को इसको सीबीआई को दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज जो बयान दिया है, जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाहे कोई भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले उन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना करी है। अभय चौटाला ने जहां दुष्यंत चौटाला को अपने निशाने पर लिया, तो वहीं उन्होंने हरियाणा की गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 9 महीने में सरकार में 9 बार घोटाले हुए। अपने चहेतों से अलग अलग घोटाले करवाकर लॉकडाउन में आम आदमी की मदद करने की बजाय उन्हें परेशान किया है। 9 महीने में जो नई बनी सरकार, उस सरकार में अब तक 9 महीने में 9 घोटाले हुए, और मैंने आपको सीक्वेंस वाइज बताया था कि किस किस डेट को कौन कौन सा घोटाला हुआ। जहां इस लॉकडाउन में आम आदमी की मदद करना सरकार की जिम्मेवारी थी, आम आदमी की मदद करने की बजाय उसको तो परेशान किया और अपने चहेते लोगों से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज घोटाले करा करके हमारे गाड़ी खून पसीने की कमाई को, जो हमने टैक्स के रूप में सरकार को दिया, उसकी कागजों में खाना पूर्ति करके अपनी जेब में डालने का काम किया। मैंने उस वक्त एक डिमांड करी थी आपके माध्यम से, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी थी, उसमें भी हमने चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करी थी। हरियाणा में हुए शराब घोटाले के मामले पर अभय चौटाला ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में या तो सीबीआई से जांच करवानी चाहिए या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवानी चाहिए। कि इन सब चीजों की जांच जो सीबीआई से होनी चाहिए। उदाहरण आपके सामने है, जो शराब घोटाला हुआ था उसके लिए एक 3 मेंबर्स की कमेटी का गठन किया गया, उसका नाम एससीटी दिया गया, और एससीटी के जुम्मे लगाया गया था कि आप इसकी सारी जानकारियां जुटा करके किस व्यक्ति ने इतना बड़ा शराब घोटाला किया, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबका नाम सामने आए। एससीटी की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट से ना तो होम मिनिस्टर जो है वो सहमत है पूर्ण रूप से, और ना ही एक्साइज मिनिस्टर है। रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच गई। रिपोर्ट के काफी सारे दस्तावेज आप लोगों को भी मिले, आपने उसको शाया भी किया। अभय चौटाला ने जहां शराब घोटाले को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा, तो वहीं उन्होंने एसवाईएल के मुद्दे पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि 2016 में एसवाईएल का फैसला हरियाणा के हक में आ गया था, लेकिन केंद्र ने जानबूझकर इस मामले को लटकाया। चीज बताओ मुझे, भी अयोध्या का राम मंदिर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राम मंदिर बनाने में साथ के साथ कार्रवाई शुरू होगी। एसवाईएल का फैसला भी तो हरियाणा के हक में 2016 में आ गया था।
तो फिर केंद्र की सरकार ने उस नहर का निर्माण क्यों नहीं किया, जिस ऑर्डर में साफ लिखा हुआ है कि केंद्र की सरकार हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिले, इसके लिए SYL नहर का निर्माण करे। क्यों केंद्र की सरकार ने जानबूझकर के इस मामले को लटकाया? वहां तो राजनीतिक लाभ लेना था, यहाँ किसान से जुड़ा हुआ मामला था। किसान को पानी मिलता, किसान खुशहाल होता। बीजेपी थोड़ा ही देखना चाहती है कि किसान खुशहाल, बीजेपी तो किसान को बर्बाद करना चाहती है, इसलिए SYL नहीं बनी। आपको बता दें कि इनेलो प्रमुख अभय चौटाला शनिवार को चंडीगढ़ में थे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।